तो नमस्कार, प्रणाम, सत श्री अकाल, आदाब। आप सभी लोगों का हमारे इस नए एपिसोड में फिर से बहुत बहुत स्वागत है। उम्मीद करते हैं पूरी यूट्यूब फैमिली अच्छी होगी और अपना और अपनी फैमिली का अच्छी तरह से ख्याल रख रही होगी। दोस्तों, उत्तर प्रदेश का लखनऊ और लखनऊ के अंदर आशियाना और आशियाना की जो दिल दहला देने वाली घटना सभी को पूरी तरह से तोड़ मरोड़ करके रख दिया है, क्योंकि जितने परिवार के लोग हैं या जो लोग सुन पा रहे हैं इस घटना को, जो लोग इस घटना को जान पा रहे हैं, सब लोग पूरी तरह से एक तरह से हैरान हो चुके हैं कि एक लड़का जो स्वयं अपने पिता की इतनी बेरहमी से निर्मम तरीके से हत्या करता है, आखिर ऐसा कौन सा पिता से गुनाह हो गया, कौन सी ऐसी गलती हो गई और आखिर कौन सी इस बेटे में खूबी थी और कौन सी बेटे के अंदर खुन्नस भरी हुई थी जिसकी वजह से इसने अपने पिता का मर्डर कर दिया और इतनी दर्दनाक मौत। और उसके बाद में जो कृत्य किया है इसने, उनकी बॉडी को कई टुकड़ों में काटना और उसको ड्रम में डालना, नीले ड्रम। शायद इसने जो मुस्कान का केस था, नीले ड्रम का, ऐसी घटना के बारे में जानता हो और जानने के बाद में पहुंच इस पर खबर तो जरूर पहुंची होगी। क्या कहीं ना कहीं प्रेरणा मिलती है ऐसी चीज़ों से, या इसने कोई ऐसा मर्डर का प्लान किया जिसकी वजह से इसने इतने बड़े पैमाने पर क्राइम किया और क्राइम करने के बाद में ड्रम में लाश पैक करने का क्या मतलब था, आखिर क्यों आखिर ये सारी घटनाएं हुई। बने रहिए आप मेरे साथ, मैं कौशल किशोर पूरी तरह से इस घटना के बारे में आपके साथ करता हूं खुलासा। दोस्तों, 19 तारीख की शाम लगभग रात 1 बजे मानवेंद्र सिंह अपने घर पहुंचते हैं और घर पहुंचने के बाद में वो जब 20 की सुबह होती है, इनके जो मानवेंद्र सिंह के भाई हैं वो उनसे मुलाकात करने की कोशिश करते हैं या बात करने की कोशिश करते हैं, तो फ़ोन स्विच ऑफ था। मानवेंद्र सिंह का जब फ़ोन स्विच ऑफ होता है तो अब उनके भाई जो हैं वो उनसे बात करने की कोशिश करते हैं, लेकिन हो नहीं पाई तो उनके घर जाते हैं। घर पर अच्छत मिलता है। अच्छत मानवेंद्र सिंह का लड़का है जिसकी उम्र 21 साल है और वो पिछले साल नीट का 3rd ईयर का स्टूडेंट था और इस बार उसने नीट की पढ़ाई छोड़ दी थी। जो अच्छत है वो दरअसल जब मिलता है उनको तो वो पूछते हैं कि भाई साहब कहाँ हैं। दरअसल जब भाई साहब के बारे में पूछा जाता है तो अच्छत ने कहा कि वो सुबह 4 बजे दिल्ली निकल चुके हैं। अब जब दिल्ली निकल चुके हैं ये बात मालूम हुई तो कोई बात नहीं, उन्होंने भी उस मामले को छोड़ दिया और शाम तक उन्होंने फिर से एक बार नंबर ट्राई किया, लेकिन शाम तक भी कोई फ़ायदा नहीं हुआ और उनका फ़ोन नहीं मिल पाया। जब सुबह हुई तो फिर उसने फ़ोन लगाया और फ़ोन स्विच ऑफ था। जब फ़ोन स्विच ऑफ मिलता है, यानी 21 फरवरी को जब फ़ोन स्विच ऑफ मिला, तब उन्होंने अच्छत से बात की और कहा कि ऐसा कभी होता नहीं है। मतलब भाई साहब का फ़ोन कभी स्विच ऑफ हो ही नहीं सकता है और 2-2 फ़ोन हैं, ऐसा कैसे हो सकता है जो फ़ोन स्विच ऑफ हो जाए। तो उन्होंने सीधे अच्छत को लिया और अच्छत से कहा कि हमें इसकी कार्रवाई करनी पड़ेगी या इस पे हमें गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवानी पड़ेगी कि मुझे भाई साहब को ढूँढा जाए। और इतनी देर हो गई और मैंने अभी तक थाने में इतला नहीं किया और उनका फ़ोन नहीं मिल रहा है, वो गायब है, न जाने कहाँ हैं। तो वो फिर जो है दोनों लोग जाते हैं और जाने के बाद में थाने में एफआईआर करते हैं, यानी गुमशुदगी की रिपोर्ट लिखवाते हैं। अब वहाँ पर रिपोर्ट लिख गई, 22 तारीख को भी कुछ नहीं हुआ। 23 तारीख को भी जब देखा कि ढीला ढपोली और भाई साहब का कोई पता नहीं, यानी मानवेंद्र सिंह का कोई पता नहीं, कहीं मिल नहीं रहे, तो इन्होंने फिर डीएसपी ऑफिस गए। अब परिवार के कई लोग हो गए, यानी मानवेंद्र सिंह के जो बहनोई हैं वो हो गए, भाई हो गए और 1-2 खास रिश्तेदार, पड़ोसी, सब लोगों ने इन चीज़ों का बहुत मतलब शॉक्ड हो गए कि ऐसा कभी होता नहीं, फ़ोन स्विच ऑफ और 3-4 दिन से लापता, ऐसा कैसे हो सकता है। तो उन्होंने डीएसपी ऑफिस पहुंचे और कहा कि कोई कार्रवाई नहीं हो रही, भाई साहब को ढूंढा नहीं जा रहा और भाई साहब 4 दिन से गायब हैं। तो जब इस बात का उन्हें पता चला तो फिर थाने को ये चीज़ें बताई गई और कहा कि भाई, फिर जब यह चीज़ें पता लगी, पुलिस जो पूरी तरह से हरकत में आई, तो पुलिस ने सबसे पहले मानवेंद्र सिंह के घर पर ही तलाश करने की कोशिश की और सबसे पहले सीसीटीवी कैमरा जो वहाँ पर आसपास में लगा था, जब तलाशा गया तो सीसीटीवी कैमरा ये बता रहा था कि मानवेंद्र सिंह की जब गाड़ी रात के 1 बजे 19 फरवरी को आई और उसके बाद वो ना गाड़ी बाहर गई, सीसीटीवी कैमरा की जो निगरानी थी उस निगरानी में ना
मानवेंद्र सिंह की गाड़ी बाहर जाती है और ना ही वो कहीं मानवेंद्र सिंह बाहर जाते हैं। अब इन जो 36 और 48 घंटे हो गए, इसके बीच में मानवेंद्र सिंह घर से बाहर नहीं निकले, लेकिन घर से बाहर नहीं निकलते हैं तो आखिर, और जबकि माहौल उनके घर का सब कुछ सामान्य है। जो लड़का है वो सबसे मिलजुल रहा है, बात कर रहा है, चिकन खा रहा है और पूरी तरह से अच्छी तरह से रह रहा है। और उनकी जो बेटी है वो भी अपनी चाची से मिलती है और मतलब जो भी आसपास के लोग मिलने वाले हैं, जिनसे मुलाकात होने वाली है, उनसे सबसे मिलती है और पूरी तरह से नॉर्मल स्वभाव से। ऐसा कुछ लग नहीं रहा कि घर के अंदर कुछ हुआ है। तो अक्षत को पुलिस आई और अक्षत से बातचीत की और अक्षत ने कहा कि मुझे नहीं मालूम। लेकिन पुलिस जब ढूंढती है कि आखिर जब मानवेंद्र सिंह घर से बाहर गए नहीं तो फिर गए कहाँ, तो उनके घर के अंदर तलाशी लेने की कोशिश की। इस बात पर जो अक्षत होता है वो रोक रहा था, लेकिन पुलिस अंदर जाती है और जाने के बाद में अक्षत को पूरी तरह से अपने हिरासत में रखती है। तुरंत ही अक्षत को गिरफ्तार करती है, अक्षत को हिरासत में रखती है। उसके पीछे एक कारण था जिस वजह से पुलिस को अक्षत पर शक हो गया था। अक्षत को लेकर घर के अंदर गई पुलिस और जब पूरी तरह से तलाशी ली गई तो एक अंदर रूम फ्रेशनर की खुशबू आ रही थी। मतलब रूम फ्रेशनर इतना डाला गया था कि पूरे कमरे में, पूरे भी घर के अंदर बहुत ही खुशबू थी। लेकिन उस खुशबू के साथ साथ एक दबी सी बदबू भी थी। उस बदबू का पीछा करते करते जो पुलिस थी वो मौके पर पहुंची और जब उस जगह पर पहुंची जहां से वो बदबू आ रही थी तो कोने में ड्रम रखा हुआ था, नीला ड्रम। और उस ड्रम के अंदर जैसे खोला जाता है तो जो लोग उस ड्रम को खोल करके देखते हैं उन लोगों के पूरी तरह से होश उड़ चुके थे, क्योंकि उस ड्रम के अंदर लाश थी। उस लाश को रिकवर किया जाता है, फॉरेंसिक एक्सपर्ट को बुलाया जाता है, उसके साथ में जांच कराई जाती है, जो भी होता है। अब पुलिस अक्षत को और उसकी जो एक बहन है कृति, उसे भी थाने लेकर के आते हैं। अब जब थाने लेकर के आए तो उनसे पूछताछ हुई कि ये किसने किया और कैसे हुआ। तो अक्षत ने पहले तो गोल मटोल किया और पूरी बात बताई नहीं कि क्या हुआ और क्या नहीं हुआ। लेकिन बाद में अक्षत को बताना पड़ा, क्योंकि पुलिस के पास एक और भी सबूत था। यह था कि उनका जो मोबाइल नंबर लिखवाए गए थे मानवेंद्र सिंह के, जिनका कत्ल हुआ, उनके जो फोन था उसका एक लोकेशन था उस जगह से, यानी आसियाना से कम 20 किलोमीटर एक जगह है, उस जगह पर फोन का उनके लोकेशन था। दरअसल अक्षत के पास तीनों फोन थे और तीनों फोन, यानी 2 उनके पास थे मानवेंद्र सिंह के पास और एक अक्षत का, 3 फोन। जब इसने कत्ल किया था तो ये फोन लेकर के उस जगह पर 20 किलोमीटर पर गया था, इस बात को दिखाने के लिए कि जो इनके पिताजी हैं यानी मानवेंद्र सिंह हैं वो यहाँ पर आए हैं और यही उनके साथ कुछ हुआ है। तो लेकिन ये एक बात भूल गया था, क्योंकि उसके पास जो मोबाइल था उसका भी लोकेशन वो वहीं पर दिखा रहा था, अक्षत का भी। तो अक्षत जब उस लोकेशन पर, बाप बेटे दोनों जाते हैं फोन के लोकेशन के हिसाब से, तो पुलिस को लगा कि इसका मतलब ये सस्पेक्टेड नहीं, ये कन्फर्म क्राइम अक्षत ने ही किया है। तो इसके बाद जब पुलिस बहुत अच्छी तरह से पूछताछ करती है तो फिर वो बताता है पूरी बात को। और उसकी जो बहन होती है, बहन तो खुले शब्दों में कह देती है कि ये मर्डर भाई ने किया और मैंने सब कुछ देखा है। तो फिर पुलिस पूछताछ करती है कि आखिर तुमने देखा तो फिर तुमने पुलिस कार्रवाई क्यों नहीं की, किसी से बताया क्यों नहीं, 4 दिन तक तुमने क्यों चुप रही। तो उसने कहा कि मुझे भी धमकी दी थी अक्षत ने कि अगर तुमने किसी को भी ऐसी जानकारी दी, किसी को कुछ बताया तो यही हाल तुम्हारा भी होगा। तो उस कृति से पूछा जाता है कि आखिर क्या हुआ। तो कृति ने कहा कि इसने, जो पिताजी हैं यानी मानवेंद्र सिंह है, सुबह 4:30 बजे गोली मार देता है। और गोली मारने के बाद में, यानी वो बिस्तर पर ही थे और उन्होंने गोली चला दी। गोली जब मारी और गोली मारने के बाद जब उनका कत्ल हुआ तो वो आराम से उनके टुकड़े करता है। आरी, चाकू, ये सारी चीजें उसके पास पहले से ही, और कटर मशीन, ये सारी चीजें उसके पास पहले से ही मौजूद थी। तो जब कत्ल हुआ उसके बाद में उसने लाश ठिकाने लगाने के लिए बाथरूम को, उस लाश को घसीट के ले गया और फिर उसके कम से कम हाथ और पैर अलग किए काट करके, और हाथ पैर काट करके अलग करने के बाद में बैग में रखा। और बैग में रखने के बाद में अब ये जो धड़ था
जो आरी थी वो इतनी मतलब कमजोर थी, जिसकी वजह से उस धड़ का हिस्सा नहीं कर पाया पूरी तरह से जो बैग में आ सके। तो उसने फिर उस हिस्से को नीले ड्रम में डाला और डालने के बाद में उसे पैक कर दिया, और पैक करने के बाद में वो हाथ पैर जब फेंकने जाता है 20 किलोमीटर की दूरी पर, तब वहां ये अपना भी फोन लेकर गया था। तो जब वहां पुलिस पहुंची थी तो देखा था कि वहां पर कुछ डेड बॉडी के कुछ अंग थे, और उन अंगों को लाने वाला जो व्यक्ति था वो पूरी तरह से अच्छत ही था, क्योंकि अच्छत का भी लोकेशन वहीं बता रहा था। अच्छत ने एक ये क्लू छोड़ा था वहां पर कि अच्छत ने अपने फोन को स्विच ऑफ करना भूल गया और वहां तक लेकर गया। आप क्राइम कितनी भी शातिर तरीके से करेंगे, कहीं ना कहीं आप कोई ना कोई पुलिस के लिए रास्ता जरूर छोड़ देंगे जो आसानी से आप तक पहुंच जाएगी। यही हुआ। लेकिन जब पूछा गया कि आखिर तुमने कत्ल क्यों किया, जब पुलिस, मीडिया, तमाम सारे लोग उस लड़के से पूछते हैं कि तुमने एक कत्ल क्यों किया, तो उसने कहा कि गलती से गोली चल गई, तो गलती से लग गई। लेकिन अगर देखा जाए तो गलती थी या कोई साजिश या पूरा प्री प्लान मर्डर था। गलती से गोली तो चल सकती है, लेकिन ब्लिंकेट से 2 चाकू, बैग, आरी, नीला ड्रम घर में पहले से मौजूद किया गया। उसे 2-3 दिन के अंदर ही सारी चीजें रिकवर की गई। ये सारी बातें जो थी वो मानवेंद्र सिंह को जरा सा भी नहीं पता थी। तो जब इतनी सारी प्लानिंग की गई तो ये सारी गलतियां थोड़ी न थी। इसका मतलब ये था कि यह प्लानिंग चल रही थी। आखिर किसने उकसाया, किसने भड़काया, या इसे खुद ही ऐसा लगा कि मार देना चाहिए, क्या कारण था जिसकी वजह से मारा गया। तो कई कारण सामने निकल के आए। एक पड़ोसी से जब मीडिया वालों ने पूछा कि इतना बड़ा हादसा हुआ और अच्छत पहले से भी लोगों ने बताया कि स्वभाव से अच्छा था, कोई आदर्शवादी था, पिताजी के साथ ऐसी कोई बात नहीं थी जो ना इतनी महसूस होती थी कभी कि इतनी नफरत है जो गोली से मार देगा और फिर लाश को काटेगा, छुपाएगा। तो फूफा जी होते हैं अच्छत के, यानी मानवेंद्र सिंह के बहनोई, तो उनसे बातचीत हुई तो उन्होंने अच्छत से पूछा कि ऐसा क्यों किया तुमने। तो उसने कहा कि गोली गलती से चल गई और उसके बाद में फिर पकड़ा ना जाऊं और तो फंसूं ना, इसलिए लाश को ठिकाने लगाने के लिए टुकड़े कर दिए। अब यह था कि किया तो किया क्यों। तो तमाम सारे लोगों का जो मीडिया के द्वारा बयान आया, अब वो अपना अपना सबका बयान था। तो किसी ने कहा कि वो जो अच्छत है एक बात से नाराज रहता था कि काफी दिन पहले इसकी माँ का देहांत हो गया और वो एक सुसाइड था, और सुसाइड का जो कारण था वो ये था कि माँ ने सुसाइड इसलिए किया था कि पापा को, यानी पिताजी को, बाहरी कई महिलाओं से संबंध थे और वो लाया करते थे। तो एक से एक नई महिला बदल बदल के जब आती थी घर में तो उसे बहुत तकलीफ होती थी, और उसने, यानी अच्छत की माँ ने सुसाइड कर ली, अपनी जान गंवा दी। इस बात से काफ़ी दिन तक जो नफरत थी वो इस बेटे में भी बनी रही, और उसके बाद में इसने नीट की तैयारी करना शुरू किया, और नीट की तैयारी कर रहा था, पढ़ाई कर रहा था, लेकिन पिछले साल ये फेल हो गया और नीट में, तो इसने पढ़ाई छोड़ दी। जब बातचीत हुई तो इसने कहा कि लड़ाई झगड़ा हो रहा था जिसकी वजह से मैंने गोली मार दी। ये भी बताया जाता है कि जो वो 19 तारीख की रात थी, उस रात में, वैसे तो इसका कमरा अलग था, हमेशा अलग सोता था, लेकिन उस रात अपने पापा के कमरे में सोया था, मानवेंद्र सिंह के कमरे में। और उसके पहले इसने नॉनवेज खाया, जो भी खाने की चीज़ें थी, अपनी चाची से कहा कि नॉनवेज बना दो, पनीर बना दो, ये सब खाने का मन करता है, और खाया पिया आराम से लेटा, और वो अपने पिताजी के कमरे में जाकर के लेट गया, और रात 4:30 बजे उसने गोली मार दी। आखिर इन सब के पीछे जो कारण था वो एक और बताया जाता है कि इसे अपने पिताजी से एक और जलन थी, एक नफरत थी, कि वो कहता था कि जो आपका शराब का व्यापार है इसे बंद करके, यानी धंधे को या बिजनेस को चेंज कर लीजिए, ये ठीक नहीं है। लेकिन इन सब के पीछे जब पड़ोसियों से बातचीत की गई, लोगों से बातचीत की, तो लोगों ने बताया कि मानवेंद्र सिंह बहुत अच्छे आदमी थे, और उनके साथ जो बच्चों के साथ रिश्ते थे, उन्होंने दूसरी शादी नहीं की और अपने बच्चों का बहुत अच्छी तरह से ख्याल रख रहे थे। और जो अच्छत बता रहा है वो सारी बातें फर्जी हैं,
उसने जानबूझ करके प्लान करके मारा है और न जाने उसके मन में कौन सा कारण था, क्या था, अब वही बता पाएगा। या वो जो आगे जैसी जानकारी देता है, बाकी जैसी कोर्ट में और कानूनी कार्रवाई, जितने लोग थे जो रिश्तेदार थे, खास थे, अपने थे, उन सारे लोगों ने कहा कि जो भी उचित कार्रवाई कोर्ट को लगे वो उसको मिलनी चाहिए, क्योंकि बहुत ही जघन्य अपराध है। कोई भी बेटा ऐसा अपने बाप के साथ नहीं कर सकता, लेकिन जो लोग कर देते हैं, जो कर सकते हैं, उनके साथ जो भी कड़ी कार्रवाई हो सके वो कार्रवाई की जाए। अभी तक जो अपडेट है, अभी तक जो जानकारी है, बस यही है। जैसे ही आगे अपडेट मिलती है, कोई जानकारी मिलती है इस केस के बारे में, इस केस के सिलसिले में, मैं आप लोगों तक जरूर पहुंचाऊंगा। और कमेंट में अपनी राय भेजना बिल्कुल ना भूलें। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कर दीजिएगा। मिलते हैं कल रात नए एपिसोड में, तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद, जय हिंद।